हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से है। दोस्तों ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए पीएचडी के लिए आवेदन मांगे हैं। तो सबसे पहले हम इनकी कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेते हैं। ये इनका और सेमेस्टर का ब्रोशर है जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है। तो सबसे पहले ये इन्होंने यहाँ पर लिंक दी है जहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी इनसे रिलेटेड वगैरह। तो हम आपको वेबसाइट पर बाद में लेके चलेंगे। सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ऐसी जानकारी है जो आपके काम की है। तो इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने कैटेगरी बताई है एडमिशन की। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बताया कि फुल टाइम जो स्कॉलर है, रिसर्च स्कॉलर, जिनके पास में जो इंस्टीट्यूशन फेलोशिप वगैरह मिलेगी जिनको, या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं जिनको कोई यूजीसी, सीआईएसआर, क्यूईपी, डीएसटी, आईसीटीई से फेलोशिप वगैरह मिल रही है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, या कोई स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम कैंडिडेट है जो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह है या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह है, या कोई फैकल्टी स्टाफ वगैरह है तो एमएनआईटी वगैरह से, तो ये 4 कैटेगरी है जिसके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर आगे दोस्तों इन्होंने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया है। तो ये पूरी डिटेल इनके बारे में और देख सकते हो आप जो कैटेगरी बताई गई है। और दोस्तों आगे इन्होंने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वगैरह बताया है कि नॉर्मली ये 60% मार्क्स मांगते हैं और SC/ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिल जाएगा। आगे दोस्तों ने एलिजिबिलिटी के अंदर सभी डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है। पीएचडी इन इंजीनियरिंग के अंदर मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, या बीटेक की डिग्री हो आपके पास भी मिनिमम 70% मार्क्स के साथ में, या आपके पास में मास्टर डिग्री हो साइंस या लाइट बायोलॉजिकल साइंस वगैरह एप्लीकेशन वगैरह के अंदर तो मिनिमम 75% मार्क्स के साथ में। और मैनेजमेंट के लिए भी इन्होंने यहाँ पर बताया है, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के लिए कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, और बीटेक डिग्री हो आपके पास में 70% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, या बैचलर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग के अंदर है तो 75% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो ये इस प्रकार से अपना क्राइटेरिया वगैरह देख लीजिएगा। इन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स का अलग अलग क्राइटेरिया वगैरह दिए है, तो इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर अच्छे से इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है। तो दोस्तों आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है। यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट बताया है, डिपार्टमेंट और उनके रिसर्च एरिया वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च एरिया के अंदर आवेदन मांगे हुए हैं। तो हम डिपार्टमेंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसके अंदर। अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, GIS, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। और आगे दोस्तों इन्होंने एप्लीकेशन का प्रोसीजर वगैरह बताया हुआ है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये लिंक दी हुई है जहाँ से हम आपको दिखा भी देंगे। तो यहाँ पर ही आपको लॉगिन वगैरह करना है और रजिस्टर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और ये ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप होगा और आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है, तो इसलिए आपको फॉर्म को पूरा अच्छे से देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है स्टेप 1 और स्टेप 2 कि आपको किस प्रकार से आवेदन वगैरह करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर वगैरह करना है, फिर आपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो साइज़ यहाँ पर बताए हुए हैं तो साइज़ के अकॉर्डिंग आप पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दीजिएगा। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह के बारे में बात की है कि 600 रुपये SC/ST PWD के लिए लगेंगे, और बाकी जो जनरल OBC वगैरह कैटेगरी रहेगी उनके लिए 1200 रुपये फीस रहेगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म अपना ध्यान से फिलअप कीजिएगा। और यहाँ पर अच्छे से लिखा भी हुआ है लास्ट पॉइंट के अंदर। देखिए दोस्तों इन्होंने बताया कि आपको इनका प्रिंट आउट लेना है और सभी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपको इनके हेड के एड्रेस पर सेंड करना है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है प्रोफेसर अभिषेक कुमार और आपको पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, तो आपको इस पते पर ही सेंड करना है इसको। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये ऑफलाइन भी सेंड करना है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी लिखी हुई है इनकी कि किस डेट तक ये पहुँच जाना चाहिए, तो वो हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया वगैरह बताया है दोस्तों, ये अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं आप। और दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप कैटेगरी के अंदर आवेदन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको गेट, नेट, CISR, ICR, ICMR, DST, DRDO, NPCL, GPAT वगैरह इनमें से कोई भी आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आगे इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह के अंदर बताया हुआ है कि आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो सेम लिंक पर ही आपको मिल जाएगी। और यदि आप कोई नए फॉर्म के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग से ही फॉर्म फिलअप करना है और अलग से ही फ़ी पेमेंट करनी होगी। जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और सेंड करने हैं अटेस्टेड करके, तो वो लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देख सकते हैं आप यहाँ पर
कि आपका कोई भी गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो ID कार्ड हो या और जो आपने पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट, नेट गेट सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। और 10 से लेकर PG डिग्री तक आपकी सभी मार्कशीट वगैरह और डिग्री वगैरह अटैच करनी होगी। करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, अवार्ड लेटर वगैरह, ये सभी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सभी टाइप के सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये इंटरव्यू वक्त भी आपको चाहिए होंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा बात को। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह बताई है कि 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो गया था और 12 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी। और कंटेंट की लिस्ट, जो रिटर्न टेस्ट देंगे उनकी लिस्ट 27 मई को आ जाएगी। और आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू 5 जून से 12 जून के बीच में हो जाएगा। और आपका PhD का रिजल्ट एडमिशन के लिए 28 जून तक आ जाएगा। और आपको लास्ट डेट फीस भरने के लिए 4 जुलाई दी जाएगी। उसके बाद में सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट वगैरह निकाल दी जाएगी जो वेटिंग लिस्ट के लिए होंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है। और आगे दोस्तों इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए अपना इशूड आइडेंटिटी कार्ड वगैरह लेके जाना होगा। 30 मिनट्स पहले पहुँचना है। और यहाँ पर यदि आपको कोई ईमेल वगैरह या कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह करना है अपने हेड वगैरह से, तो यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है, तो अपने हेड को आप ईमेल कर सकते हैं यदि आपको कोई परेशानी वगैरह आ रही है तो। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर बताया है, तो फ़ीस थोड़ी का ज़्यादा है इसके अंदर। तो इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 43,500 बताई है। और जो बीच वाले सेमेस्टर सभी होंगे उनके लिए 38,500 रुपये रहेगी। और फाइनल सेमेस्टर, जो आपका फाइनल सेमेस्टर रहेगा, वो उसकी 40,500 रुपये रहेगी। और दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर मैथ्स फीस भी 25,000 बताई है। और दोस्तों ये आपको इस अकाउंट नंबर वगैरह में सबमिट करवानी है। और दोस्तों अलग से ईमेल और दिया हुआ है, यदि आपको दोस्तों कुछ परेशानी आ रही है तो आप इनके ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इनकी वेबसाइट पर लेके चलते हैं, जहाँ पर आपको सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन वगैरह दिख जाएगी। तो हम आपको वेबसाइट दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये हमने डायरेक्ट वही पेज निकाला है जहाँ से आप सभी इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं। तो इसकी लिंक हम नोटिफिकेशन के सेक्शन में दे देंगे, जहाँ से आप सभी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे और ब्राउज़र के भी देख पाएंगे जो भी हमने दिखाया है आपको। और अप्लाई करने की लिंक भी हम वेबसाइट पर दे देंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर नीचे आप आओगे तो यहाँ पर होम पेज में दिया हुआ है सभी इन्फॉर्मेशन। यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देखनी है, ये क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोट के अंदर इन्होंने एक बात और दी है कि यदि कोई OBC नॉन क्रिमिनल है या EWS कैटेगरी से है, तो उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल से बाद का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पुराना वाला आपको सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना है। और लास्ट डेट इन्होंने फिर से बताई है। और कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह और चाहिए तो वो भी यहाँ पर दी हुई है। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर आगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर आपको ब्रोशर की लिंक मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने जो अभी ब्रोशर दिखाया है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो हम इसी पेज की लिंक देंगे जहाँ से आप सभी टाइप के इन्फॉर्मेशन वगैरह देख पाएंगे। और आगे दोस्तों आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट, सीट मैट्रिक्स, तो सीट मैट्रिक्स हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि वो ब्राउज़र के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो दोस्तों सीट मैट्रिक्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए 15 सीट हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 9 सीट है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 9 सीट है, केमिस्ट्री के लिए 3 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 18 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 21 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 14 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 19 सीट है, GIS के लिए 2 सीट है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए 3 सीट है, मैथमेटिक्स के लिए 8, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 23 सीट है, फिजिक्स के अंदर 5 सीट है और मैनेजमेंट स्टडी के अंदर 4 सीट है। टोटल 153 सीट्स है। तो इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेबस वगैरह आप इनकी वेबसाइट पर दिया हुआ है, तो आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये इन्होंने अभी दिखाया नहीं है, बट आप इनकी वेबसाइट से PG के सिलेबस वगैरह देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकती है। आप डाउनलोड्स के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन और चाहिए कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाएंगे, फॉर्मेट वगैरह। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मेट की सभी की लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप जिस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो जैसे ही हम आपको नोटिफिकेशन पर लिंक देंगे तो आपको यहाँ पर सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप किसी भी पेज के नीचे जाकर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स नाम से नीचे दिख जाएगा सबसे नीचे। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर आप ये पूरी अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी है और रजिस्टर पर क्लिक करना है और फिर आपको आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। तो आप इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD सिलेक्टेड नए अपडेट के लिए।